हाउ आर यू ऑल। बच्चे, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का पाठ। और बच्चे, आज की कविता है खुशबू रचते हैं हाथ, जिसे कवि अरुण कमल जी ने लिखा है। और बेटे, इस कविता में वो ऐसे लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो अगरबत्तियां बनाते हैं, यानी खुशबूदार अगरबत्तियां बनाने वाले लोग खुद ऐसे वातावरण में रहते हैं कि जहां हम जाना पसंद भी ना करें। अत्यंत ही गंदे और बदबूदार इलाकों में रहते हैं। और समाज का वो वर्ग जो खुशबू का निर्माण कर रहा है, स्वयं दयनीय अवस्था में जीवन बिताने पर मजबूर है। तो इस बात का जिक्र कवि इस कविता में कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। तो बेटे, कवि कहते हैं कि कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यानी जो लोग खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं वो गंदी बस्तियों में रहते हैं, कूड़े करकट के ढेरों के पास रहते हैं, और हम लोग वहाँ जाना भी ना पसंद करें, इतनी बदबू होती है वहाँ। लेकिन वहाँ पर वो लोग रहकर क्या करते हैं, दिन रात खुशबू का निर्माण करते हैं और खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो बच्चों, इन अलग अलग हाथों के माध्यम से, यानी इतने विशेषण हाथों के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, इससे कवि ये बताना चाहते हैं कि वहाँ पर रहने वाले लोगों के पूरे पूरे परिवार जो हैं इस कार्य में व्यस्त हैं। यानी उभरी नसों वाले यानी बड़े बूढ़े, पीपल के पत्ते यानी छोटे छोटे बच्चों के हाथ, जूही की डाल मतलब स्त्रियों और लड़कियों के हाथ, गंदे कटे पीटे यानी पुरुषों के हाथ। यानी कहने का अर्थ यह है कि परिवार के सारे लोग जो हैं ये अगरबत्तियां बनाने का कार्य करते हैं। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो कभी कहते हैं इन गंदे बदबूदार इलाकों में, जिन गलियों को हम गंदी गलियाँ कहते हैं, यहीं पर मुल्क यानी देश की जो मशहूर और खुशबूदार अगरबत्तियाँ हैं, कहीं केवड़ा की खुशबू, कहीं गुलाब, कहीं खस, कहीं रात रानी, तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दिन रात सौंदर्य की सृष्टि करते हैं, खुशबू रचते हैं और हमारे लिए खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं। तो बच्चों, इस कविता के द्वारा कवि हमको क्या संदेश देना चाहते हैं कि पहला, कवि का उद्देश्य यह है कि इन लोगों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना। दूसरा, इनकी दशा को सुधारने का प्रयास करना, यानी हम इनकी तरफ ध्यान दें, इनकी दशा को सुधारने के लिए प्रयास करें, इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं। तो बच्चों, हम अपनी अगली कक्षा में इस पाठ से संबंधित कार्य करेंगे। और बच्चों, आपको इस पाठ को समझने में कोई भी दुविधा हो तो हम अपनी AIS क्लास में उसका समाधान करेंगे और इस पाठ की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। आपका दिन शुभ हो। That's all for today. If you have any doubts, you can leave your queries on Google Classroom. Thank you so much, students. Have a nice day.